इनको पूरे शाहाबाद रेंज में ज्ञानचंद जी को चुना। यही यही एक मुखिया जो है इस रेंज में पंचायती राज व्यवस्था को पूर्णतः अपने पंचायत में लागू किए हैं। इनको सम्मानित करना चाहिए, जो 26 जनवरी को राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया। हमारे प्रखंड से हम ही लोगों के मुखिया ग्रुप से एक मुखिया गए हैं, इससे बहुत बड़ा खुशी का बात और कुछ नहीं हो सकता है। इनके बारे में भी, लेकिन कुछ तो कार्य किए होंगे उचित है, जिससे कि उस विभाग को इनके ऊपर ध्यान गया, नजर गया। और हम चाहेंगे कि अन्य जनप्रतिनिधि लोग भी इनसे प्रेरणा लें और सीख लें और अपने इनके कार्यों को देखते हुए पंचायती राज विभाग बिहार सरकार एवं भारत सरकार ने 26 दिसंबर के राष्ट्रीय परेड के अवसर पर आमंत्रित किया। 26 जनवरी के राष्ट्रीय परेड के अवसर पर इन्हें आमंत्रित किया गया था। और उगाहनी पंचायत के मुखिया जो ज्ञानचंद भैया हैं, जो जितना कहिए कम है, इनके बारे में जितना प्रशंसा करिए उतना कम है। हमने भूमि संरक्षण अंतर्गत भी हम काम करते हैं। हमारे पंचायत का सिलेक्शन भूमि संरक्षण में भी है, जो हमारे जिले के मात्र 12 ही पंचायत आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में जितने भूमि संरक्षण अंतर्गत पंचायतें हैं, उनमें सबसे ज्यादा खर्च करने वाला मुखिया मैं ही हूँ। मैं उसमें 2 से 3 करोड़ रुपए जल जीवन हरियाली हेतु और जो उसमें अन्य प्रकार के हैं, जैसे जीविका दीदियां हैं, जीविका दीदी को मैंने 125 समूह को। न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं अभी चेनारी प्रखंड के नारायणा पंचायत के नारायणा गांव में हूं और आज यहां पे एक प्रोग्राम चल रहा है। मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, आखिर ये प्रोग्राम किस अवसर पर किया जा रहा है। क्या नाम है? सुनील कुमार सिंह। सबसे पहले मैं जब तक न्यूज़ के दर्शकों को आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें। जी बताएं कुछ। आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या उद्देश्य इस प्रोग्राम? फरवरी महीना के जगदेव बाबू के जयंती समारोह हर फरवरी मनता है, तो आज हम लोग इस पंचायत के नारायणा पंचायत के नारायणा गांव में उनकी 103वीं जयंती समारोह मना रहे हैं। साथ ही पूरे शाहाबाद रेंज से और उससे आगे भी औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, इस 5 राज्यों से, 5 जिलों से एकमात्र मुखिया हमारे प्रखंड के श्री ज्ञानचंद सिंह जी हैं। इनके कार्यों को देखते हुए पंचायती राज विभाग बिहार सरकार एवं भारत सरकार ने 26 दिसंबर के राष्ट्रीय परेड के अवसर पर आमंत्रित किया। 26 जनवरी के राष्ट्रीय परेड के अवसर पर इन्हें आमंत्रित किया गया था। अपने बिहार राज्य से कुल मिलाकर के 17 मुखिया चयनित हुए थे, जिसमें से एक ज्ञानचंद जी भी सम्मिलित है। कहाँ के मुखिया हैं? वो उगाहनी पंचायत के हैं, उगाहनी पंचायत के हैं। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि एक मुखिया कुछ कार्य किए हैं अपने पंचायत में, तब तो उनको यह सम्मान मिला है। तो एक तो उनको सम्मानित भी करना है, और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी देखे कि भाई क्या कारण को उनको सम्मानित किया गया है। हम भी उनके कार्यों पर चले, हमें भी सम्मान मिले ये, और ये करवा आगे लगातार चलता रहे। हम उनसे कुछ सीखे, कुछ गुणों को अपनाएं, जगदेव बाबू के विचारों को अपनाएं। जगदेव बाबू पर चल करके सरकारें बदलती गई और बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि परिवर्तन नहीं हुआ है। 74 के बाद में आज बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। हाँ, प्राप्त होने के बाद में हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। शिक्षा के उनका एक नारा था कि चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तब गिने चुने लोग होते थे। या नौकरियों में हमारी भागीदारी, बहुजन समाज की भागीदारी न के बराबर होती थी। अब आरक्षण के माध्यम से या हमारा रुझान उस तरफ से बढ़ गया है, तो अच्छी खासी भागीदारी हो गई है। अभी बीपीएससी द्वारा टीचर का जो वैकेंसी हुआ है, एएनएम जीएनएम जो बहाली हुआ है, उसमें देख लीजिए अपने समाज के कितने लोग हुए हैं। इससे पहले का आंकड़ा मिला लीजिए कितना हुआ है। सिर्फ हम एक पक्ष राजनीति को देखकर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए उनके सामाजिक विचारों को, राजनीतिक विचारों को हर तरफ से देखना होगा। तो निश्चित तौर पर हमारी भागीदारी बढ़ी है। हाँ, अब यह है कि हम नौकरी में हो गए, उसके बाद में धीरे धीरे जो ध्यान देना हम बंद कर दिए।
हम संघर्ष करना बंद कर दिए तो हमारी आगे वाली पीढ़ी को इसका भुगतना पड़ेगा। अगला ने संघर्ष किया, उसका फायदा हम उठा रहे हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो फिर हमारा अगला पीढ़ी भुगतेगी। अगर हम संघर्ष करेंगे तो उसका फायदा हमारा अगला पीढ़ी लाभ उठाएगा। तो इन्हीं सब कारणों को लेकर के आज एक बैठक है यहाँ पर, और हमारे अन्य भी दर्शक है। और फिर से मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिस तरह आपके प्रखंड के उगहनी पंचायत के मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा परेड में बुलाया गया, क्या कहिएगा इस पे? हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे ज्ञानचंद जी को, जो कि कुछ तो सराहनीय काम किए होंगे। मैं तो बहुत नहीं जानता हूँ कि उनके कार्य के बारे में भी, लेकिन कुछ तो कार्य किए होंगे उचित, जिससे कि उस विभाग को इनके ऊपर ध्यान गया, नजर गया। और हम चाहेंगे कि अन्य जनप्रतिनिधि लोग भी इनसे प्रेरणा लें और सीख लें और अपने काम में भी सुधार करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करें, जनता की सेवा करते रहें, जनता का आदर सम्मान पाते रहें। धन्यवाद। अब मैं जानने की कोशिश करूंगा, चिनारी के उत्तरी क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर वो किस तरह से काम किए तो जो आज उनका नाम हुआ था, और आज आगे भी कैसा उनका कार्यकाल चलेगा, क्या कहिएगा इस पे? देखिए साबिर भाई, हमारे जो ज्ञानचंद मुखिया जी हैं, उगानी पंचायत के मुखिया हैं, और पूरे बिहार में पंचायती राज के 884 मुखिया हैं। उनमें जितने लोगों की चयन की जाती है सरकार के सर्वे कराकर कि कौन मुखिया सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। ज्ञानचंद जी अपने पंचायत ही नहीं, पूरे जहां भी गए अपने व्यवहार से, अपने बुद्धि से सब जगह अपना वर्चस्व कायम किए। इसलिए बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने इनको पूरे शाहबाद रेंज में ज्ञानचंद जी को चुना। यही एक मुखिया जो है इस रेंज में पंचायती राज व्यवस्था को पूर्णतः अपने पंचायत में लागू किए हैं। इनको सम्मानित करना चाहिए, जो 26 जनवरी को राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया। अब मैं जानने की कोशिश करूंगा, जो खुद यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं, उगहनी पंचायत के जो मुखिया जी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा तो मतलब कैसे इनको नामित किया गया था। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको तहे दिल से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बात ऐसी है कि कैसे नामित हुआ, क्या हुआ, ये तो प्रक्रिया भारत सरकार पंचायती राज और बिहार सरकार पंचायती राज की व्यवस्था के अंतर्गत है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी यहाँ से जाने के बाद जब दिल्ली हम लोग गए तो हम लोगों को आभास हुआ कि आखिर हम लोगों का चयन हुआ तो क्यों हुआ। तो इसमें बहुत से ऐसे तथ्य थे जो दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग उसके प्रति काम किया है। बहुत से ऐसे चीजें हैं जिनको हम बता तो नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। नली गली व्यवस्था ही मात्र एक विकास का मार्ग नहीं है। अपने यहाँ स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाएं करना, उसको सुचारू रूप से चलाना, व्यवस्थित ढंग से उसको रखना, साथ ही साथ हमने भूमि संरक्षण अंतर्गत भी हम काम करते हैं। हमारे पंचायत का सिलेक्शन भूमि संरक्षण में भी है, जो हमारे जिले के मात्र 12 ही पंचायत आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में जितने भूमि संरक्षण अंतर्गत पंचायतें हैं, उनमें सबसे ज्यादा खर्च करने वाला मुखिया मैं ही हूँ। मैं उसमें 2 से 3 करोड़ रुपए जल जीवन हरियाली हेतु और जो उसमें अन्य प्रकार के हैं, जैसे जीविका दीदियां हैं, जीविका दीदी को मैंने 125 समूह को 50,90,000 रुपया बिना ब्याज मुक्त यानी ब्याज मुक्त ऋण दिए हैं, जो कि 18 महीने में दे है। और 18 महीना उन लोगों के लिए अपने लाभ के लिए, जो भी अपने कारोबार बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उसके लिए उपयोग में है। इसके अलावा मैं उसी विभाग के माध्यम से अन्य प्रकार की, जैसे स्पेयर मशीन हुआ या ये मोड़ने वाला पाइप होता है, या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, जो पशु कीट या अन्य चीज, उस सब का भी मैंने वितरण किया। तो मुझे तो वेंकटेश बाबू बहुत पहले ही, जब भूमि संरक्षण के डायरेक्टर थे, तो वो बोले थे कि आपको यदि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो आपका चयन जरूर कहीं ना कहीं होगा। और मैंने इसे चुनौती लेकर किया था। और जब पूरे बिहार, पूरे रोहतास जिला में 5 है, केवल 5 ही ये जो नहीं, पूरे रोहतास जिला में जब केवल 5 है, ये तालाब बन रहा था। क्या नाम था उनका जी?
नहीं नहीं, अमृत सरोवर। तो आपको बता दें कि मेरे जिले में मात्र 5 ही अमृत सरोवर बन रहा था भूमि संरक्षण से, जिसमें 3 मेरे ही यहाँ बना। 3 जो है सो मेरे यहाँ बना। इसके अलावा मनरेगा से भी अमृत सरोवर का जो काम हुआ वो मेरे ही यहाँ हुआ है, अन्य पंचायतों में भी हुआ। लेकिन इसके अलावा भी हम अपने यहाँ, अभी मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ आरटीपीएस काउंटर पूरी तरह सक्षम है। मैं पूरी तरह जो शादी विवाह होता है उसका जो भी इच्छुक होते हैं मैं उनका निबंधन करता हूँ। इसके अलावा कबीर अंत्येष्टि का कबीर अंत्येष्टि की जो पैसा होता है उसको मैं ससमय चेक के माध्यम से भी देता हूँ, और जो उसके योग्य होते हैं, जैसे बीपीएल धारी उसके योग्य हो सकते हैं, या पहली प्राथमिकता है उसमें। इसके अलावा हमारे यहाँ पंचायत सरकार जहाँ भी चलती है वहाँ से जाति, आय, निवास, ये सभी कार्य, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र, ये सब जारी किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि लोगों को बिचौलियों से बचा जाए और कम से कम समय में उनको उपलब्धता सुनिश्चित हो। मतलब जहाँ बिचौलिया की बात होती है तो ये खुद बिचौलिया को इग्नोर करके सारा काम करवाते हैं, करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अच्छा काम किए हैं तभी इनको बुलाया गया, नहीं तो आप सोच सकते हैं पूरे शाहाबाद में जब इनको नामित किया गया तो और बहुत सारे लोग हैं। अब इसी बीच में जब नरैना पंचायत में एक काम हो रहा है, जब ये सम्मान समारोह या कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो यहाँ भी मुखिया पति उपस्थित हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर इनको जो सम्मानित किया गया क्या कहिएगा? हम लोगों को बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रखंड से हम ही लोगों के मुखिया ग्रुप से एक मुखिया गए हैं। इससे बहुत बड़ा खुशी का बात और कुछ नहीं हो सकता है। और सरकार का जो सिस्टम है, बहुत सा सिस्टम है, जैसे हमारे माननीय मुखिया जी ने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत कितने राशि खर्च किए हैं, तो बहुत कुछ है। उसमें जाने के लिए बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है, जो कि इन्होंने फॉलो किया है। जो यानी रोहतास जिले के उगहनी पंचायत के मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बुलाया गया था, क्या कहिएगा? तो बाबू जगदेव बाबू के चरणों में नमन करते हुए मैं सभी आए हुए आगंतुक को धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और उगहनी पंचायत के मुखिया जो ज्ञानचंद भैया हैं, जो जितना कहिए कम है, इनके बारे में जितना प्रशंसा करिए उतना कम है। ये ऐसे एक मुखिया हैं जीता जागता उदाहरण के रूप में। ये डोर टू डोर, घर घर जा जाकर सभी के दुख सुख में जाकर शामिल रहते हैं। रही बात इनकी जो योजना चल रही है, जितनी भी इनकी मुखिया पंचायत में योजना चल रही है, ये काफी सराहनीय है कि हर घर, हर जगह, हर नल जल योजना के भी ये इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, अपने पंचायत में बनवाने का काम किए भी। और जितना वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे शिक्षा जगत में इन्होंने जितना भी आगे कहा जाए बहुत कम है। और इनका जो सराहनीय काम है, काफी सराहनीय काम है, और इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।